हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे डिविडेंड्स के बारे में। हम बात करेंगे डिविडेंड्स क्या होते हैं, डिविडेंड्स कैसे मिलते हैं स्टॉक मार्केट में, डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट क्या होती है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले डिविडेंड्स क्या होते हैं। जब कंपनी प्रॉफिट बनाती है तो वो चाहे तो अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स में बांट सकती है और कंपनी के प्रॉफिट में से बनते हुए इसी हिस्से को डिविडेंड्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक कंपनी के 1000 शेयर्स हैं और वो कंपनी 10 रुपये पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो हमें अपने 1000 शेयर्स पर टोटल 10,000 का डिविडेंड मिलेगा और डिविडेंड सीधा हमारे लिंक्ड बैंक अकाउंट में आता है, जिसे हमने डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के टाइम पर दिया था। डिविडेंड को अक्सर कंपनियों के फेस वैल्यू के परसेंट के फॉर्म में बताया जाता है। जैसे अगर एक कंपनी का फेस वैल्यू 5 रुपये है और कंपनी 5 रुपये पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो ये कहा जाता है कि कंपनी ने 100% का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। वहीं अगर ये 10 रुपये पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो ये कहा जाएगा कि कंपनी ने 200% का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी का डिविडेंड यानी 10 रुपये पर शेयर उसके फेस वैल्यू यानी 5 रुपये का दोगुना है। अगर हमने एक कंपनी के शेयर्स पहले से ही बाय करके रखे हैं, कंपनी जब भी डिविडेंड देगी तो हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। ऐसा तब तक होगा जब तक उस कंपनी के शेयर्स हमारे डीमैट अकाउंट में हैं। और अगर हम कंपनी के शेयर्स सिर्फ डिविडेंड लेने के लिए बाय कर रहे हैं, तो हमें डिविडेंड से जुड़ी 4 डेट्स को ध्यान में रखना होगा, और वो डेट्स हैं अनाउंसमेंट डेट, एक्स डिविडेंड डेट, रिकॉर्ड डेट और पेमेंट डेट। अनाउंसमेंट डेट उस डेट को कहते हैं जब कंपनी डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट करती है। इसमें कंपनी ये भी बताती है कि वो कितने रुपए का डिविडेंड देने वाली है। उसी डेट के बाद पब्लिक को पता लगता है कि कंपनी डिविडेंड देने वाली है। डिविडेंड का अनाउंसमेंट करने के बाद कंपनी डिविडेंड देने की तैयारियों में लग जाती है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये डिसाइड करना होता है कि डिविडेंड किन शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा, क्योंकि हर रोज़ लाखों लोग कंपनी के शेयर्स की बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं। इसके लिए कंपनी डेट डिसाइड करती है, जिसे रिकॉर्ड डेट कहा जाता है, और रिकॉर्ड डेट पर कंपनी के शेयर्स जिसके भी डीमैट अकाउंट में होते हैं, कंपनी उन्हें उस टाइम का डिविडेंड देती है। अगर हमें कंपनी का डिविडेंड लेना है तो कंपनी के शेयर्स रिकॉर्ड डेट पर हमारे डीमैट अकाउंट में होने चाहिए, यानी उसके लिए हमें शेयर्स को रिकॉर्ड डेट से 2 दिन पहले बाय करना होगा, क्योंकि जब हम शेयर्स बाय करते हैं उसे हमारे डीमैट अकाउंट में आने में 2 बिजनेस डेज लगते हैं। यानी अगर हमने शेयर्स मंडे को बाय किया है, वो हमारे डीमैट अकाउंट में वेडनेसडे शाम तक आता है। इन्वेस्टर्स को इन बातों का कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए कंपनी एक और डेट अनाउंस करती है, जिसे एक्स डिविडेंड डेट कहा जाता है, और एक्स डिविडेंड डेट रिकॉर्ड डेट से ठीक 1 दिन पहले होता है। और अगर हमें कंपनी का डिविडेंड चाहिए तो हमें उसके शेयर्स एक्स डिविडेंड डेट से 1 दिन पहले तक बाय करना होता है। इसके बाद आता है डिविडेंड का हमारे बैंक अकाउंट में आने का दिन, और उसे डिविडेंड पेमेंट डेट या पेमेंट डेट कहा जाता है, और इस दिन डिविडेंड हमारे डीमैट अकाउंट से लिंक्ड बैंक अकाउंट में आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए एक कंपनी 1 फरवरी 2024 को डिविडेंड देने का अनाउंस करती है, जिसके लिए वो रिकॉर्ड डेट 28 फरवरी 2024 डिक्लेयर करती है और पेमेंट डेट 10 मई 2024 डिक्लेयर करती है। और क्योंकि एक्स डिविडेंड डेट रिकॉर्ड डेट से ठीक 1 दिन पहले होता है, यहाँ पर डिविडेंड लेने के लिए एक्स डिविडेंड डेट हो जाएगी 27 फरवरी 2024। और अगर हमें डिविडेंड चाहिए तो हमें कंपनी के शेयर्स को एक्स डिविडेंड डेट के 1 दिन पहले तक, यानी कि 26 फरवरी 2024 तक बाय करना होगा। इतनी डेट्स हमें सिर्फ तब ध्यान में रखनी है जब हम किसी कंपनी के शेयर्स को सिर्फ डिविडेंड लेने के लिए ही बाय कर रहे हैं, और अगर कंपनी के शेयर्स पहले से ही हमारे डीमैट अकाउंट में हैं तो हमें ये सब ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, और कंपनी जब जब डिविडेंड देगी वो हमें मिलता रहेगा। डिविडेंड से भी लॉन्ग टर्म में हम काफ़ी अच्छे पैसे बना सकते हैं। हो सकता है एक कंपनी आज 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बना रही है और
₹1 पर शेयर का डिविडेंड दे रही है और अगर 10 साल में कंपनी अपने प्रॉफिट को 1000 करोड़ रुपए कर लेती है तो हो सकता है कि कंपनी अपने डिविडेंड को भी ₹1 से ₹10 कर दे, जिससे हमें मिलने वाला डिविडेंड भी 10 गुना हो जाएगा। लेकिन डिविडेंड देना या ना देना ये कंपनी का अपना डिसीजन होता है और अगर कंपनी को लगता है कि उसे अपने बनाए पूरे प्रॉफिट की ज़रूरत अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगेगी तो कंपनी डिविडेंड नहीं देने का डिसीजन ले सकती है और फिर ऐसी कंपनी में हमें सिर्फ शेयर प्राइस के बढ़ने से ही प्रॉफिट हो सकता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो डिविडेंड्स के ऊपर, जिसमें हमने सीखा है कि डिविडेंड क्या होते हैं, स्टॉक मार्केट में डिविडेंड कैसे मिलते हैं, रिकॉर्ड डेट और एक्स डिविडेंड डेट क्या होती है। अगर किसी को इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।